Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard Let's Start Learning app. So we are discussing दोस्तों UPPCS 2024 के लिए 50 डेज रिवीजन प्लान, 50 दिनों का रिवीजन प्लान दोस्तों। UPPCS एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो वी आर डिस्कसिंग आवर 50 डेज दिस रिवीजन प्लान, हियर यू कैन सी। So, which is based on basically the previous year question papers, current affairs, subject wise. Till now we have discussed 8 days our plan. Today is the 9th day I am going to discuss. So, today 9th day. Okay. So, till now we have discussed day 1 to 8 दोस्तों. Okay. So, we have discussed day 1 to 8 which was based on the environment. Okay, that was based on the environment. ठीक है, previous year question papers plus current affairs, right friends? ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? 9th day we are going to discuss geography. ठीक है, 9th day का हो गया, किस पे होगा? जियो. ठीक है, previous year question papers of geography along with the concepts, right? So we will discuss this 9th day with based on the geography. ठीक है, we will continue with the almost 10 days this geography previous year question papers where we will discuss all previous year question papers based on the different topics, right? And then we will change the subject also. ठीक है, so if you want to practice these 8 days whatever we have discussed day 1 to 8 दोस्तों, you can go or you can install Whiteboard Let's Start Learning app, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन क्विज के फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, जो भी 20 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको रैंक भी आएगी आपका विथ एनालिसिस। ठीक है, तो पूरा ये व्हाइट बोर्ड जो लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, आप वहाँ इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, जहाँ पे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड ऐप। ठीक है, तो इसका जो लिंक है जो व्हाइट बोर्ड ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, आप डाउनलोड कीजिए जाके वहाँ पे, जिसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स GS1 एंड GS2। ठीक है, सो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है दोस्तों इस एग्जाम के लिए, आपको पता होगा। आई एम जस्ट टेलिंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, आई हैव क्लियर्ड मेनी UPSC prelims and state PSC UPPCS prelims also. ठीक है, so for prelims means practice. Prelims is equivalent to what? I already told you, prelims is practice. So P2P, right? How much practice you do in for prelims, subject wise, mock test, your chances will be more for clearing prelims. Prelims बहुत ही रिस्की है दोस्तों, UPSC का भी और UPPCS का भी। सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन क्या है? प्रीलिम्स में है दोस्तों, इसलिए डोंट टेक इट लाइटली, राइट? ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो 50 दिनों का ये जो प्लान है दोस्तों, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, दैट 50 डेज डेली वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, आई एम एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो, राइट? ठीक है, तो इसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर डे 9th डिस्कशन, राइट? ठीक है, 9th डे का डिस्कशन जो कि ज्योग्राफी पे बेस्ड होगा दोस्तों। किस पे? जियोग्राफी, राइट? ठीक है, तो वी विल डिस्कस 1 by 1 क्वेश्चंस, राइट? चलिए, ठीक है दोस्तों, विल सो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया? इट इज आस्किंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया, राइट? इट इज आस्किंग कि कौन सा स्टेटमेंट इंडिया के लिए ट्रू है, राइट? यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, 1 2 3 4। आपको बताना है कि इसमें ऑप्शंस में लाइक 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 2 and 4, राइट? पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज गिविंग कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, आई एम जस्ट क्लेरिफाइंग, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 5th लार्जेस्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इक्यूपाइज अबाउट 2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो इसका एरिया है लगभग पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ टोटल लिथोस्फीयर, राइट? थर्ड स्टेटमेंट इज द होल ऑफ इंडिया इज लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, राइट? ट्रॉपिक जोन आपको पता है दोस्तों, जो कि जो ये ट्रॉपिक जोन, जैसे ये देखिए
सपोज दिस इज आवर अर्थ, ओके, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट, 23 डिग्री एंड 23 हाफ, ओके। So this is Tropic of Cancer, this is Capricorn, this is a Meridian, right? तो जो ये एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक जोन, राइट। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, ये आपको ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस कुछ जो घटना चक्र है दोस्तों उसमें दिया हुआ है चीजें। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री में मेरे जो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, ठीक है, और 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक जोन, ठीक है। वो स्टेटमेंट जो है कि विच ऑफ द होल ऑफ द इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, ये स्टेटमेंट है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बताना है कि कौन सा कोड सही है, राइट दोस्तों। तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4, बताइए आपको क्या लगता है। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बेसिक जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, जो आपका उसका एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन कितना है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो उसका स्प्रेड है वो क्या है, इस पे क्वेश्चंस बनता है, कभी कभी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई डे 9 वी हैव स्टार्टेड दिस ज्योग्राफी पोर्शन, राइट। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज नॉट 5th लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये गलत है, जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज इंडिया इज हियर सी 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। In terms of area, India comes after 6 country and it is the 7th largest country in terms of area in the world, right? यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, रसिया सबसे बड़ा है, कनाडा उसके बाद, then USA, then China, then Brazil, then Australia. After that, India comes. पॉपुलेशन के क्षेत्र में दोस्तों, पॉपुलेशन को आपको पता है कि इट कम्स आफ्टर चाइना, बट हम चाइना को भी ओवरसीट कर चुके हैं एज पर द जो 2011 का ऑफिशियल डेटा है, अभी तक उसके हिसाब से तो नहीं, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ जो लेटेस्ट डेटा है वी हैव ऑलमोस्ट बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, बट दैट इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, राइट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.5% 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर, राइट फ्रेंड्स। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों, दिस इज राइट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दोस्तों, ठीक है। आपको पता है जो इंडिया का, देखिए यहाँ पे जो इसका जो एक्सटेंस है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। While the tropic zone is stretched between the 23rd north to and south latitude, I already told, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे दोस्तों कि ये एरिया जो है, दिस एरिया इज नोन एज, ठीक है, व्हाट इज ट्रॉपिक जोन। जो 23rd डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ से एरिया होता है उसको ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, बट इंडिया का जो लॉन्ग वो स्प्रेड है वो कहाँ से है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है यहाँ पे देखिए ये क्या है, ठीक है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो 82 डिग्री है, ठीक है, राइट। सो दैट वी ट्रीट एज अ दिस इज IST, ठीक है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया का जो टाइमिंग है दैट इज +5:30, आई थिंक यू विल बी नोइंग 5 hours 30 मिनट जो 0 डिग्री मेरिडियन है वहां से जोड़ा जाता है, तो IST इज दैट इज 82 डिग्री 32 मिनट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या आपको लगा, आप क्लियरली यहाँ बता सकते हैं 1 and 2, 1 to 2, तो ये इसका आंसर क्या है, D, 2 and 4, राइट दोस्तों।
इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हुए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहाँ से बहुत सारे कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी। सो आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन बाय गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेसिक ज्योग्राफी थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपको इस पे फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। ज्योग्राफी सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है वो आप एनसीईआरटी पढ़िए इसका, 6 से लेके 12 तक दोस्तों। 6 से लेके आप 12 तक इसका एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। जो घटना चक्र का पीओआईक्यू है या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, पीसीएस का कर रहे हैं तो आप जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसको कर लीजिए, और एनसीईआरटी 6 to 12, ठीक है, 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी, ठीक है, 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन दोस्तों। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज ज्योग्राफी I have started from today, so I'm explaining also. If you have not studied, you have not read geography, if you want to start your preparation, ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए जो ज्योग्राफी का है 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी से। आप पहले 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत छोटी छोटी बुक्स है, बहुत छोटी छोटी है, इट विल नॉट टेक हार्डली 1 वीक। एक एक जो क्लासेस की एनसीईआरटी है, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 वीक, राइट। तो आप क्या है, पहले 6 का पढ़िए, 7th का, इस तरह से आप 12 तक की एनसीईआरटी पहले एक बार रीडिंग लगा लीजिए, राइट। उसके बाद उसको फिर से रिवाइज करिए दोस्तों। 2 बार आप पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जाके। जो घटना चक्र का आपने जरूर खरीदा होगा, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन सीरीज है दोस्तों, वो ले लीजिए। उसमें चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, देन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, जो घटना चक्र का पूरा पीवाईक्यू है वो हमारे व्हाइट बोर्ड जो लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप है, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कीजिए यहाँ लिंक से, और उस पर आपको इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा ज्योग्राफी का एक सिंपल प्लान। आई टोल्ड यू कि हाउ you have to start preparation for geography if you have not started or you are new or and who are already prepared for this 2024, so this practice they can do, right। चलिए आगे बढ़ते हैं without wasting much time। I hope you understood what I was trying to, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने देखा था दोस्तों अभी, बट ये सिंपल फॉर्म में है, वहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ था 1 and 2, 2 and 3, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपको डिटेल में पता होना चाहिए था, राइट। तो ये सिंपलीफाई किया गया यहाँ पे। दुनिया के देशों में क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, भारत किस स्थान पे आता है। ऑप्शन क्या है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ठीक है। तो यहाँ पे 5th, 6th, 7th and 8th आपको पहले बताया दोस्तों, क्या है इसका आंसर, सी, 7th प्लेस पे आता है, ठीक है। 7वें प्लेस पे जो है इंडिया का जो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि जो इंडिया का स्थान है 7वां है। आपको पता है सबसे, इसका मैंने ऑलरेडी हमने बताया था सबसे पहले कौन सा है। तो ये क्या है, पहला क्या है देखिए यहाँ आपको, ये बहुत ही पहला है रसिया, ओके, दूसरा है कनाडा, ओके, तीसरा है यूएसए, राइट, चौथा है चाइना, ठीक है, 5वां है ब्राजील, ओके, दैट इज ब्राजील, ओके, देन ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया, देन इट कम्स इंडिया, राइट। उसके बाद क्या है, इंडिया का स्थान आता है, दैट इज 7th प्लेस in terms of area, that is around 2.4% of how much, 2.4% of total geographical area of the world, right। चलिए, ये तो हमने एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे दोस्तों। इसका पहले क्वेश्चन में भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था कि क्या इसका है, तो 7th प्लेस पे आता है दोस्तों, आपको इसे याद रखना है। और पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का स्थान दूसरा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज 7th, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ओके।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इट इज आस्किंग, इट हैज गिवन सम पेयर्स, इट इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लैटिट्यूड एक्सटेंट 80 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 6 मिनट, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स, नंबर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया इज 26। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये आपको देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कई चीजें कवर होती हैं। ठीक है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है वो, लैटिट्यूड एक्सटेंड है। ठीक है, जो एरिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं यहाँ पे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको बतानी है कि अक्षांश और देशांतरी जो विस्तार है इंडिया का वो कितना है। राइट, यहाँ पे देखिए, देखो निम्नलिखित से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो ए क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से। भारत में राज्यों की कुल संख्या आपको पता है कि ये करेक्ट है दोस्तों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो टोटल एरिया है, ये आप याद कर लीजिए अगर नहीं आ जाता तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि इंडिया का जो ये है ये करेक्ट है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। राइट, तो ये करेक्ट है। दूसरा बी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है कि जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षांश विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट, ये आपको मैंने बताया था अभी एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये जो इंडिया का पोजीशन है यहाँ से ये स्टार्ट होता है देखिए, और ये नॉर्थ इसमें रहता है। ठीक है, ये साउथ होता है, एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। राइट, तो ये इस तरह से इस मैप में होता है दोस्तों, मैप में इस तरह से इसका जो विस्तार होता है यहाँ दिखता है। राइट, तो इंडिया का जो विस्तार है यहाँ से देखिए 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक इसका जो विस्तार है दैट इज करेक्ट। राइट, तो ये सही है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल ये सपोज ये 0 डिग्री है, दिस इज 0 डिग्री, तो ईस्ट में है पूरा जो इंडिया है, दैट इज इन ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एरिया। तो यहाँ पे कुछ उसका विस्तार जो है दैट इज अराउंड हाउ मच, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री ईस्ट, सो समवेयर हियर इट इज लाइंग। राइट, तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। तीसरा जो लास्ट स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ स्टेट्स, आपको पता है ये रॉन्ग है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टेट्स 26 नहीं है, नंबर ऑफ स्टेट्स इज नॉट 26, नंबर ऑफ स्टेट्स है दैट इज अराउंड 28 दोस्तों। ठीक है, 28 स्टेट्स है। अभी यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज है इन इंडिया। राइट, ये थोड़ा चेंज हुआ है, अभी जो ये जम्मू कश्मीर था दोस्तों, जे.एन.के को क्या है उसको डिवाइड करके यूटी बना दिया गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। राइट, पहले जो जम्मू स्टेट था, ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज को दमन दीव एंड नागर हवेली, आई थिंक दे हैव मर्ज्ड, तो आप भी देख लीजिएगा एग्जैक्ट हाउ मेनी स्टेट, तो बट इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, आई थिंक दैट इज करेक्ट। राइट, तो 26 तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द आंसर विल बी डी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये बहुत बेसिक इंडिया का जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, हाउ मेनी स्टेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, विस्तार, इस पे पक्का क्वेश्चन आता है दोस्तों हर साल। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो इसको जाके पढ़ लीजिए, बेसिक जो एनसीईआरटी की बुक्स उसमें दिया हुआ है, नहीं तो आप घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है उसमें भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी, उसको जाके रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। इट इज आस्किंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द इंडियाज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल जो उसका विस्तार है उसी पे बेस्ड है दोस्तों। मैंने 3-4 क्वेश्चन जानबूझ के इसमें रखा है, सो दैट इट विल बी हैव full clarity about the India's geographical basic information, how much area, how much अक्षांश, देशांतर, area wise, population wise, ठीक है, all those things I have kept, how many states, how many union territories, ये basic information है, बहुत ईजी है, अगर आपने पढ़ा है तो फटाफट ये जाके अटेम्प्ट कर लीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा। राइट,
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। कभी कभी दोस्तों ये इनकरेक्ट बहुत दिमाग में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इसको गलती से अगर आपने करेक्ट पढ़ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यू विल मार्क रॉन्ग ऑप्शन मेनी टाइम्स इन यूपीएससी, इट हैपेंस। ठीक है, आई एम टेलिंग विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, मेनी टाइम्स वी हैव मेड मिस्टेक एंड व्हेन वी कम टू होम एंड सी, कह रहे यार ये तो इसका ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, हमने करेक्ट मान के इसको आंसर लगा दिया, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए जब भी एग्जाम में आप इसको अटेम्प्ट करिए कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, इसको हमने कई बार देख लिया, पिछले 2 क्वेश्चन में भी ने देखा था। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ऑफिशियली अभी तक इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री चाइना के बाद। ठीक है, चाइना है फर्स्ट, ठीक है, चाइना देन इंडिया, राइट। अभी ऑफिशियली इंडिया इज नॉट डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉपुलस, बट ऑफिशियली क्या है, 2nd पॉपुलस लार्जेस्ट है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, इट इज द लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री मैं आपको बता देता हूं, जो लैंड बाउंड्री है दैट इज अराउंड, लैंड बाउंड्री एरिया जो है दैट इज अराउंड 15,200 किलोमीटर। ओके, ये भी फैक्चुअल है। और जो सी बाउंड्री है दोस्तों, मरीन बाउंड्री या सी बाउंड्री कह सकते हैं आप, दैट इज अराउंड 7,500 किलोमीटर, राइट। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लिए दोस्तों, ये पूछा जाता है कि लैंड बाउंड्री कितना है, और इंडिया का जो सी बाउंड्री है उसका जो कोस्टल एरिया का क्षेत्रफल है दैट इज अराउंड कमिंग इन 15,000 किलोमीटर एंड सी का 7,500 किलोमीटर, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट सनराइज इन द सीन इज इन इट्स मिजोरम स्टेट। दोस्तों इट इज सेइंग कि जो सनराइज होता है, आपको पता है कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लो है वो स्प्रेड है कितना, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री है। तो काफी डिफरेंस है दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है अगर आप पूरा यहाँ से देखें। सपोज ये हुआ है, ठीक है, दैट इज सपोज 0 डिग्री, तो इंडिया का यहाँ से 37, ये जो स्प्रेड है अराउंड, ठीक है, दैट इज कमिंग 97, दैट इज 68 डिग्री से लेके लगभग 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो उसमें क्या है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो ये इसीलिए पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग सबसे पहले सनराइज, राइट। तो ये दोस्तों गलत है, देखिए यहाँ पे, दिस इज नॉट मिजोरम। मिजोरम आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए, डोंग विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, a village in Arunachal Pradesh, not Kutchal Island in Andaman, was widely believed to experience the earliest sunrise in the Dong is also the easternmost village in the India's geography, right? तो जो अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है दोस्तों, वहाँ पे क्या है, सबसे एक गांव है जिसका नाम है डोंग, तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है सनराइज होता है। तो ये अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन नॉट मिजोरम बट इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी इंडिया का जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। तो भारत के बारे में कौन सा कथन गलत है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया दोस्तों। आप अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो वो भी आप यहाँ पे इसको अटेंड कर सकते हैं, राइट। ऐप में भी आपको दोनों माध्यम में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, राइट फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा इनमें से होकर गुजरती है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। सिक्किम आपको पता है सिक्किम कहाँ पे है, ऑलमोस्ट
सिक्किम ऊपर है जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है दोस्तों, ठीक है। तो वहां से पूछ रहा है कि जो लैटिट्यूड पास होती है वो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको जो सिक्किम है ऊपर है, सिक्किम सपोज यहाँ है, तो जो लैटिट्यूड आएगा वो कहाँ से और अदर स्टेट में कहाँ से गुजरेगा, इट इज आस्किंग दैट। वो आप मैप में एक बार देख लीजिए दोस्तों। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करिए, मैप के प्रैक्टिस के लिए एक मैप बुक खरीद लीजिए, ठीक है, राइट। एक मैप बुक ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए बाय फिलिंग द मे बी फिजिकल और इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल मैप, ठीक है। आपको सारी प्रैक्टिस करनी है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ क्या होता है। तो एक मैप बुक ले लीजिए दोस्तों और उसको प्रैक्टिस करिए मैप बुक लेके, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको मेंस एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, ठीक है। मेंस एग्जाम में भी दे आर आस्किंग सच क्वेश्चन की उसके हिसाब से तो आप उसको मैप बना सकते हो, ठीक है। मेंस एग्जाम में भी आप मैप का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है, इसका आंसर है राजस्थान। आपको यहाँ लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वहां से आपको पता चल जाएगा। जब आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो जो सिक्किम से पास होता है, सिक्किम द सेम लैटिट्यूड देयर इज सिचुएटेड। जो राजस्थान और सिक्किम का लैटिट्यूड है ऑलमोस्ट सेम है। तो जो भी सिक्किम से पास होगा दैट इज ऑल्सो विल पास इन थ्रू राजस्थान ऑल्सो, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है दोस्तों, वो कहाँ से पास होकर जाएगी, राजस्थान से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कर्क रेखा, ठीक है, क्या है, दैट इज कॉल्ड एल कर्क रेखा, ठीक है। इसको ये इसका जो है दैट इज 20 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। कितना 23, सॉरी 23, राइट। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पूछ रहा है कि पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने बताया ऑलरेडी कि जो कर्क रेखा का जो एक्सटेंट है दैट इज 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स नॉर्थ, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टेट्स क्या है, जिसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप पता होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, राइट दोस्तों। तो 23 जो डिग्री का है एरिया दैट इज विल बी झारखंड, ओके। आपको ये प्योरली मैप क्वेश्चन है, देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैप के थ्रू, राइट। तो इसका आंसर ये कि यहाँ पे है जो टॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों है ऑलमोस्ट 8 मिडिल ऑफ इंडिया को इससे पास होती है एंड इट इज लगभग 8 देश स्टेट से गुजरती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टॉपिक ऑफ कैंसर passes through almost 8 states in India. That name also given: Mizoram, Tripura, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Right? How many? 8 states. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको टॉपिक ऑफ कैंसर ये डिफरेंट फॉर्म्स में दे विल आस्क क्वेश्चन, दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन कि कभी दे देंगे, आपको चूज करना होगा कि हाउ मेनी स्टेट से पास होती है। तो सिंपल है 8 स्टेट से, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर कितने देश से, तो ये क्या है देखिए 8 स्टेट से पास होती है, राइट। कितने, 8 स्टेट्स। अब ये 8 स्टेट का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आपको आप यहाँ से शुरू करिए इससे कि गुजरात से, ठीक है, गुजरात, देन राजस्थान से भी पास होगी क्योंकि सेम लैटिट्यूड पे स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए है गुजरात, राजस्थान, फिर क्या है एमपी से भी होगी क्योंकि सेम पे है, ठीक है। जब एमपी से पास होगी दोस्तों, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ भी एमपी का पार्ट था पहले, तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे यहाँ पे। फिर झारखंड, ठीक है, फिर झारखंड, ओके, झारखंड। बट एक चीज यहाँ पे मैंने बिहार से नहीं पास होती दोस्तों, कर्क रेखा इज नॉट पासिंग थ्रू बिहार, ओके, बिहार से पास नहीं होती है। आपको ये फैक्ट याद रखने के कि आप कभी कभी क्या होता है झारखंड से आप कंफ्यूज जाते हो, झारखंड से हो रही तो बिहार से भी होगी, तो बिहार से नहीं पास होती, राइट। एंड उसके बाद फिर क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिहार से नहीं होगी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट।
वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इज बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, कितने स्टेट से, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, राइट। कुछ भी डाउट है दोस्तों, कुछ भी है, सजेशन है, प्लीज़ टेल इन द कमेंट बॉक्स, राइट। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप बताइए अपने अभी जो भी सजेशन है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था आपको कि फिर से टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एंड नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट जो है कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है मोर देन वन। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन कि आपको 8 स्टेट्स का नेम याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको अभी क्या है चूज करना है कि ऑप्शन चूज करना है कि कहाँ से पास होती है। पहला देखिए गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राइट। आपको अगर 8 मैंने बताया था कितने 8 स्टेट से हैं, राइट, 8 स्टेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें उत्तर प्रदेश का नाम कहीं भी नहीं था। आपको अगर ये चीज याद है 8 स्टेट्स कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, तो उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा इसमें, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उत्तर प्रदेश। तो 3 जिसमें नहीं है आप उसको लगा सकते हो आंसर। देखिए इसमें इलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट टेलिंग, जस्ट थोड़ा सा मैं 2 मिनट बताऊंगा आपको कि इलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करना है एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश इज नॉट पार्ट ऑफ दिस आंसर। 3 विल नॉट बी पार्ट ऑफ। आप फटाफट देखिए किस ऑप्शन में 3 नहीं है। विदाउट चेकिंग अदर थिंग्स यू कैन जस्ट मार्क दिस आंसर, ठीक। उत्तर प्रदेश जिस भी ऑप्शन में नहीं है आप उसको फटाक से मार्क, इफ यू आर श्योर कि उत्तर प्रदेश इज नॉट पार्ट ऑफ दिस आंसर, राइट। तो यहाँ पे देखिए बी में 3 है, सी में भी 3 है, डी में भी 3 है, ओनली एक क्या बचता है ए। तो फटाक से आप इसको ए आंसर लगा दीजिए विदाउट इवन रीडिंग अदर ऑप्शंस इफ यू वांट टू सेव द टाइम इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम द माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इलिमिनेशन टेक्निक भी आपको आना चाहिए, हाउ टू ऑप्टिमाइज इट। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए, टाइम बचाने के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इलिमिनेशन टेक्निक, राइट। क्या आपको ऑलरेडी मैंने बताया क्या, दैट इज कॉल्ड इलिमिनेशन टेक्निक। यही सारी चीजें भी दोस्तों थोड़ी डिफरेंस करती हैं जो प्रीलिम्स बहुत बार निकालते हैं, ठीक है, बिना ज्यादा पढ़ाई किए हुए दोस्तों, बिकॉज दे यूज ऑल दोस टेक्निक्स, राइट फ्रेंड्स। इलिमिनेशन टेक्निक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन से चीजें एलिमिनेट करना है, स्पेशली यूपीएससी में बहुत ही यूजफुल है। आई हैव क्लियर्ड more than 3 prelims, almost 4 prelims with this technique and by studying also, but guaranteed you will clear this prelims by if you use this technique optimistically, ठीक है। अगर आप उसको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करेंगे तो आपका चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सिंपल था, तो इसको क्या है, आपको ऑप्शन से कौन सा एलिमिनेट हो रहा है उससे बेस पे आपको टिक करना है, इवन दो इफ यू आर नॉट नोइंग अदर ऑप्शंस, ठीक है। उस केस में बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज, कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट आल्सो कि हाउ यू हैव टू यूज दिस एलिमिनेशन टेक्निक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए, ये कुछ चीजें मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आप अपने प्रीलिम्स में अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी उसमें नहीं मिलेगा आपको कि कैसे करना है। दीज आर थिंग्स विच कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो अपने खुद के अभ्यास से आता है, खुद के जो अनुभव है उसके हिसाब से आता है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस जर्नी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कैन टेल बेटर देन एनी अदर पीपल, ठीक है, कि बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड, आई हैव अटेम्प्टेड दिस एग्जाम्स, आई हैव क्लियर्ड आल्सो, राइट, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स बहुत ही यूजफुल हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आप इसको यूज करिए इफेक्टिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द टॉपिक कैंसर पासेस। बहुत ही बेसिक है, ऑलरेडी मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। व्हाई आई हैव केप्ट मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज मेनी फॉर्म्स they are asking in many examinations, they are asking different way, so you should practice in different way so that it should not be like you don't remember the facts, right। तो टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से, बहुत ही सिंपल है। इसके पहले हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे, बहुत सारे देखे, यहाँ पे जस्ट ओनली पूछ रहा है कि कितने स्टेट से गुजरती है, ठीक है, राइट। तो आपको पता है इसमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं, कितना 8 ऑलरेडी हमने देख लिया है, कितना 8 स्टेट से। तो आपके आई होप दिस टॉपिक ऑफ कैंसर जो टॉपिक है कर्क रेखा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो अब गलत नहीं होगा दोस्तों, है कि नहीं? राइट, कर्क रेखा वाला जो टॉपिक है आपको इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमने इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन देख लिया जो कर्क रेखा के फैक्चुअल फैक्ट्स पे आधारित था। तो आपको कर्क रेखा से क्वेश्चन जो टॉपिक ऑफ कैंसर से बेस्ड क्वेश्चन है, यू शुड नॉट मार्क रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन। मेनी क्वेश्चन वी हैव सीन इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है, कितने स्टेट से, कहाँ पे, कॉम्बिनेशन से, किससे नहीं पास होती है, ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव गिवन इनफ टाइम फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अगेन सेम क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको ये सारी चीजें आप देख के तुरंत पता हो जाना चाहिए कहां से पास नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे मणिपुर। आपको पता है कि 8 से पास होती है, 8 का नाम आपको याद होना चाहिए, याद हो गया होगा अभी तक। कितने स्टेट्स है? 8 स्टेट्स। कौन कौन से, चलिए बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन उड़ीसा, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट। आई थिंक आपको 8 स्टेट्स का नाम यहाँ पे याद हो गया होगा, त्रिपुरा एंड मिजोरम, राइट। तो इसका आंसर क्या है, मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम दोस्तों, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक बार यूपीएससी में पूछा गया था। दिस इज वेयर दे हैव आस्क्ड इन द यूपीएससी में पूछा गया था दिस क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में, राइट। दे हैव आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको इसमें क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड क्या है, जो सॉरी हाँ लैटिट्यूड के कितना है, 23 डिग्री, कितना, दैट इज 23 डिग्री हाफ मिनट, ओके, नॉर्थ, दैट इज द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। अब आपको ये सारे स्टेट्स का अराउंड एक आपको पता होना चाहिए कि किस लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। इट्स नॉट करेक्ट एग्जैक्ट आइडिया, बट यू शुड हैव अ रेंज की विच इज हाउ दे आर सिचुएटेड। तो अगरतला, अगरतला आपको पता है कहाँ पे है, गांधीनगर आपको पता है गुजरात में, जबलपुर कहाँ है आपको पता है एमपी में है, उज्जैन भी आपको यहाँ पे पता है कि एमपी में है। तो आपको लेकिन इसको एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री हाफ मिनट जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उससे सबसे नजदीक कौन सा है, नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज आस्किंग, ठीक है। ये फैक्चुअल है, ये बताया ना। मैप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में 50% क्वेश्चन जो होंगे मैप बेस्ड होंगे, इवन इन यूपीएससी एंड इन यूपीपीसीएस ऑल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मैप खरीद लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, मैप ब्लैंक मैप्स ले आइए, उसको फिल करके देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी है, गांधीनगर है। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ मैप एटलस ले लीजिए दोस्तों। हाँ, मैं बताना भूल गया, एक एटलस जरूर ले लीजिए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड का आता है या बहुत सारे हैं, एटलस कोई भी ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशंस का, बहुत सारे फेमस एटलस हैं। उसमें क्या है, आप इसमें जितने भी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, जो मिनरल्स हैं या यातायात, ट्रांसपोर्ट, सबके मैप्स दिए हुए हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी केवल 3 सोर्सेज है ज्योग्राफी दोस्तों, क्या क्या, व्हाट आर द 3 सोर्सेज ज्योग्राफी, मैंने बताया, ऑलरेडी डिस्कस किया दोस्तों। एक है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाई क्विज। तीसरा मैप, ओके। Just simply 3 things you can and you can attend more than 80% questions in the examination, even though in UPSC also और UPPCS में भी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का सिंपल सोर्सेस कौन कौन से हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 6 से 12 तक, पीओक्यू लगाइए और मैप प्रैक्टिस करिए, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। इवन मेंस में भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें से कवर हो जाएंगी, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ऑलरेडी हमने इसको इनडायरेक्टली देखा था दोस्तों
कि इंडिया को कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको पता हो, ये भी पता हो, आप इसमें कर सकते हैं कि इंडिया का जो वो है कि कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दैट इज द इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक। सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट, इसका हाफ ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, देखिए 37 और 8 आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 45 के अराउंड, नॉट एग्जैक्टली कितना, 45 डिग्री के अराउंड आ रहा है। जो आपको पता है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ऑलमोस्ट कितना है, 23.5 डिग्री। टॉपिक ऑफ कैंसर का जो लॉन्ग लैटिट्यूड है वो कितना है, 23.5 मिनट नॉर्थ, राइट। तो आपको पता है इसका 22.5 आएगा 45 का, 23.5 के अराउंड है। तो आपको इससे भी यहाँ पे देखिए आंसर लगा सकते हैं कि नॉर्थ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ ऑल्सो, डोंट गेट कंफ्यूज। मेनी एस्पिरेंट्स दे मार्क 23 देख के पहले ए लगा देते हैं, साउथ और नॉर्थ वो माइंड ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि अरे वो जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि दे डोंट नो, बट इन हरी दे विल मार्क रॉन्ग, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ को लगा के चले आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डोंट डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक, इट इज वेरी वेरी पेनफुल व्हेन यू नो आंसर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू मार्क इट रॉन्गली ड्यू टू हरी, ठीक है, ड्यू टू नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन in questions, reading not correct, incorrect, how many are incorrect, are not correct, like that they mark right wrong answer। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, बेसिकली इट इज अ टॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इक्वली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस टॉपिक ऑफ कैंसर वेरी वेरी डिटेल। आप टॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जस्ट यू प्रॉमिस मी, don't make any mistake if question comes about the topic of cancer, right। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, which among the following places will have maximum day length in the month of June। पूछ रहा है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसके ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पूछ रहा है कि कौन से प्लेस पे क्या है मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून क्या, गर्मी के मंथ में जो मैक्सिमम डे लेंथ कहाँ पे होगा, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल एंड दिल्ली, राइट। तो निम्नलिखित किस स्थान पर जून के महीने में दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल एंड दिल्ली, राइट। इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे देखिए डी है, दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, यू शुड नो ऑल लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो वेदर फिनोमिनाज हैं जो इंडिया का जो है वो पूरा स्ट्रक्चर फैक्ट्स पता होना है, उसके बेस पे ये आंसर थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट यू कैन आंसर। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ डेज इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग आफ्टर सन इज मूविंग नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। ये क्या होता है, जो इक्वेटर से जब सन मूव होने लगता है तो वहाँ पे जो नॉर्थ उसमें है उसमें डे की लंबाई बढ़ने लगती है। ऑन 21 जून समर सॉल्स्टिस सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून जो है वहाँ पे क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है डायरेक्टली इट इज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। And North Pole is tilted towards the sun, and therefore the northern hemisphere has days ranging from just over 12 years around the Tropic of Cancer to 24 hours in Arctic Circle. Delhi is the most appropriate answer as it is the most northerly from Tropic of Cancer given option, ठीक है। तो ये क्या है, जो Tropic of Cancer से है उससे काफी सबसे दूर है, इसलिए वहाँ पे डे लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में the length of day increases as in it is moving from equator, sun is moving from equator, that is called 21st June summer solstice। तो उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है जितना भी टॉपिक कैंसर से दूर वाले एरिया है वहाँ पे जो दिन की लंबाई बढ़ने लगती है, रात की लंबाई जो ड्यूरेशन है नाइट का ड्यूरेशन दैट इज श्रिंकिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या है, दिल्ली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बट स्टिल यू कैन गो थ्रू द फैक्ट्स अबाउट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसके फैक्ट्स पता होने चाहिए। 13 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। 30 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये इंडियन इंस्टीट्यूट से है, ठीक है। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इन एवरी टेस्ट वी आर कीपिंग सम इंडियन इंस्टीट्यूट्स, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, उसका लोकेशन यहाँ पे देते हैं हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीपीसीएस में एवरी ईयर दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है,
कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसलिए हम डेली इसको प्रैक्टिस सेशन में भी डाल रहे हैं, ठीक है। पहला फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड। ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, ठीक है, उसका हिंदी वर्जन दूसरा है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग पूछ रहा है कहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन देखिए हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, देहरादून। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, डी। डी इज द देहरादून में जो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है। ये आपको सारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं इसका मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ है आप टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ का पूरा पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वो उनका स्थित है, उसके हिसाब से हमने क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको जाके वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में क्या है, वही मैंने बताया ऑलरेडी आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं जो हमारे जो देश के जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, ठीक है। और दूसरे लिस्ट में क्या है, उनका लोकेशन है, रिस्पेक्टिव लोकेशन दिया हुआ है। आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच द कॉलम करना है, राइट। सूची का मिलान करें, सूची 1 में दिया हुआ है और सूची बी में उनका स्थान दिया हुआ है, राइट। तो पहला ये है कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग कहाँ पे है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, NIAM, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राइट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, ऑलरेडी हमने ये देखा था। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका जो लिस्ट है दोस्तों पूरा हमारे चैनल पे अवेलेबल है, राइट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको पूरा PDF है, सिंगल PDF, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन 80% दैट विल बी कवर्ड बाई दैट PDF ओनली, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए देखिए क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपको पता है दोस्तों इसका क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, आपको पता है नागपुर में है, ठीक है। तो ए का 2 से हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शंस में ए का 2 है, 2 ऑप्शन में ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो इसका मतलब कि सी एंड डी तो नहीं होंगे, इसको गलत मार्क कर लीजिए, सी एंड डी। इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक मैंने आपको बताया था ना। अभी आपको जस्ट ओनली ए और बी को चेक करना है, राइट। तो सी देखिए ए बी में क्या, सी बी भी 3 दिए दोनों हैं। नाउ ओनली यू हैव टू चेक सी एंड डी। सी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, आपको मैंने पहले बताया था, दैट इज फ्रॉम मैसूर, राइट। तो मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये दैट विल बी मैसूर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सी का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का 1 मतलब ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। क्या है इसका आंसर दोस्तों, ए है। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक कर से आप जो मैच द कॉलम्स है उसको आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सारे इंस्टीट्यूट को याद रखना है, राइट। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2023, ठीक है, इन दिसंबर 2023। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिसर्च स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ऑप्शन क्या है, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, RBI एंड नन। किस संस्था ने दिसंबर 2023 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, क्या है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की थी, कब, वित्त आयोग, नीति आयोग, RBI, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, राइट। आपको पता है कि ये रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें, बहुत बार पूछा जाता है एवरी एग्जामिनेशन, इवन UPSC ऑल्सो दे यूज्ड टू आस्क व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड विच रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल बोथ। तो इसका भी दोस्तों हमने एक लिस्ट बनाया है दोस्तों, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, उसका पूरा लिस्ट है दोस्तों। इसका भी ये चैनल पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा कि कौन सा एजेंसी कौन सी रिपोर्ट जारी करती है और इंडिया का क्या स्थान है जो लेटेस्ट डेटा है 2023 या 2024 का, ठीक है, ठीक है। तो उसको जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़िए चैनल पे, और हमारे जो व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप है वहाँ पे भी सारे डेटा आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उसका आंसर दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए RBI। आपको पता है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है, फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, RBI के द्वारा, ठीक। ये फैक्चुअल था, आपको इसको याद होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, राइट।
व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिलिंग कोपरा? आपको पता है कि मिलिंग कोपरा फिक्स फॉर द सीजन 2024। एक एमएसपी होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ जो फसलों के लिए है और जो कुछ फ्रूट्स हैं या जो फसल हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है कि उससे कम पे बाजार में नहीं खरीदे जाएंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट विल बाई एट दैट प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसका मतलब ये है कि सपोज बाजार में उससे जो उसकी कीमत है उससे गिर जा रही है, उससे डाउन हो गई, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सपोज किसी भी चीज़ का, जैसे गेहूँ, चावल, बहुत सारी इसका लिस्ट है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, राइट। तो वो भी बिफोर क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग जब फसल लगाई जाती है उससे पहले ही क्या है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि एमएसपी क्या होगा, कितनी एमएसपी पे इस बार खरीदेंगे। सपोज फसल ज़्यादा हो गई, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो उसी में पूछा जा रहा है कि मिलिंग कोपरा, जो मिलिंग कोपरा है उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ये प्योरली करंट अफेयर्स है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये चीजें करंट अफेयर से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जो घटना चक्र बुक्स है, जो घटना चक्र आई दृष्टि मैगजीन है, वो सारी चीजें आप शुरू कर दीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, 11,160, 11,525, 12,000 एंड 12,025 पर क्विंटल, राइट। इसका आंसर यहाँ पे देखिए क्या है, ए है, 11,160। ये प्योर फैक्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करिए। जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसको पढ़िए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिस करिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या है, देखिए 11,160 रुपए प्रति क्विंटल, राइट, मिलिंग कोपरा, राइट। चलिए दोस्तों, ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा डे 9 दोस्तों। डे 9 हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्लस सम करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ऑल्सो कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोस्तों देखा हमने, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस इनिशिएटिव, आपको ये हेल्पफुल है दोस्तों। प्लीज़ गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, या हमारे चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे आप सजेशन बताइए कि क्या इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए, आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है दोस्तों। इसको रिवीजन कीजिए जितना हो सके। हमारे जो व्हाइट बोर्ड स्टार्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो इसमें टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। डाउनलोड व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग जो ऐप है, फुल कंटेंट, वहाँ पे आपको क्या है, पूरा इसका ऑनलाइन फॉर्म में क्विज मिलेगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो 5 ईयर्स जो GS1 पेपर है रिवीजन, उसका प्रीवियस पेपर भी इस व्हाइट बोर्ड जो ऐप है उस पर डाउनलोड अपलोडेड है दोस्तों। 5 ईयर्स GS2 पेपर भी दोस्तों आपको अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको रैंक भी आएगी। कितनी भी बार आप अपलोड कर प्रैक्टिस करिए, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू, यू कैन प्रैक्टिस दिस GS1 GS2 इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, क्विज फॉर्म एंड विथ आंसर आल्सो, राइट। तो ये रहा दोस्तों हमारा इनिशिएटिव। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। कुछ भी सजेशन है दोस्तों बताइए, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर योर help only for so that you can clear this examination, ठीक है, right friends, ठीक है। See you in the next lecture and see you in next video. Thank you for watching this video. Thank you.